राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी यानी हमारे ठाकुर जी महाराज जी के बारे में। तो जो भक्त उनकी पूजा नित्य प्रतिदिन करते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये धारणा ज़रूर रहती है कि हमारे लड्डू गोपाल जी क्या हमसे खुश हैं या नहीं, या हमारी पूजा से खुश है, या हम जो भोग उन्हें अर्पण कर रहे हैं क्या वो हमारे भोग को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी भक्त के मन में जो बातें चलती रहती हैं, ये सब बातें रहती हैं कि हमारे भगवान जी क्या हमसे खुश हैं और या फिर उनके जागृत होने का कोई संकेत है। तो ऐसे बहुत सारे संकेत हैं दोस्तों। तो आज हम उन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी क्या साक्षात हमारे साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, और क्या हमारे द्वारा बनाया गया क्या भोग वो स्वीकार करते हैं या नहीं। तो इसी सब बारे में आज हम आपको से बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपना सबसे पहला संकेत। तो दोस्तों, आपने ये अक्सर देखा होगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा जिस घर में भी होती है तो वहाँ फल फूल इत्यादि या फिर और कोई जैसे दूध दही मक्खन घी ये सब जो मिठाई ये सब जो हमारे लड्डू गोपाल जी को प्रिय रहते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ की तो कमी रहती ही नहीं है, वहाँ ये भरपूर मात्रा में रहते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे लड्डू गोपाल जी को पसंद होता है वो कहीं ना कहीं अपने जो व्यवस्था होता है वो करा ही लेते हैं। तो इस तरीके से तो आप ये पहला संकेत तो समझ गए कि जिस घर में फल फूल दूध दही मिठाई मिश्री मलाई ये सब अगर पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा है तो समझ लीजिए वहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी साक्षात हैं। अब हमारा अगला संकेत है कि जब भी आपने देखा होगा कि जब हम दिया वगैरह जलाते हैं तो हम जब दिया जलाते हैं तो अक्सर क्या होता है ना कि उसकी जो बाती वो फूल का आकार ले लेती है। तो जब वो फूल का आकार ले लेती है या फिर जब हम दिया जलाते हैं तो उसकी लौ अचानक से बढ़ जाती है, मतलब प्रकाशमय मतलब बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी साक्षात हमारे घर में विराजमान हैं। अब आइए हम चलते हैं अपना अगला संकेत के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब भी हम लड्डू गोपाल जी को लाते हैं तो आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल 0 साइज़ से शुरू होते हैं और अब तो थोड़े बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी भी आने लगे हैं, लेकिन 5 नंबर तक के लड्डू गोपाल की पूजा ज़्यादा मान्य होती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, हम बात करेंगे लड्डू गोपाल जी के कपड़ों की। तो आपने देखा होगा कि जब हम लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं तो 2 या 3 कपड़े या 4 कपड़े मतलब ले लेते हैं कि उनका तब तक ये काम चलेगा। और जो नाइट सूट वगैरह होता है जो रात में हम उन्हीं के साइज़ का लेते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब वो नाइट सूट वगैरह या कोई कपड़े जो होते हैं अगर उनको पसंद होते हैं तो वो बड़ी आसानी से पहन लेते हैं, और जो कपड़े अगर उनको नहीं पसंद होते हैं तो वो मतलब आप चाहे जितना भी प्रयास करेंगे वो कपड़ा मतलब कि उस तरीके बाकी के दिन तो पहनेंगे, लेकिन अगर हम जिस दिन उनका पहनने का मन नहीं रहेगा उस दिन वो या तो हाथ फंसा लेंगे या तो पैर फंसा लेंगे। तो इस तरीके से वो कपड़े नहीं पहनते हैं क्योंकि वो कपड़ा उनको पसंद नहीं आता। लेकिन जब हम दूसरा कपड़ा पहनाने लगते हैं तो वो जो उनकी पसंद का होता है, क्योंकि वो भाव हमारे मन में आ जाता है कि हाँ हमारे ठाकुर जी महाराज या हमारे लड्डू गोपाल जी को ये वाला वस्त्र इस कलर का वस्त्र पहनना है। तो जब वो वस्त्र धारण करते हैं तो वो अपनी मर्जी से ही वस्त्र वो हमसे मतलब धारण करवाते हैं। और अगर कभी कभी क्या होता है, जो वस्त्र हम उनके लिए रहते हैं वो वस्त्र उस टाइम पे तो बहुत फिट होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वो वस्त्र उनको मतलब टाइट होने लगता है। तो इस तरीके से हमको लगता है कि शायद हमारे लड्डू गोपाल जी थोड़े से हेल्दी हो गए हैं। तो ये भी एक हमारा संकेत होता है कि हमारे जो ठाकुर जी महाराज हैं वो हमारे घर में साक्षात हैं। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। ये संकेत मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अब आइए हम चलते हैं अपना अगला संकेत के बारे में। आपने देखा होगा कि जब भी हम संध्या काल या मुहूर्त में पूजा वगैरह या दिया हुआ जब करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि गाय हमारे द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है या हमारे द्वार पर गाय है।
तो इस तरीके का भी संकेत हमें ये दर्शाता है कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका सबसे प्रिय जो मतलब जानवर है वो हमारी गाय माता हैं। तो अगर इस समय अगर उनकी हम पूजा कर रहे हैं संध्या काल या मुहूर्त में, तो अगर गाय अगर हमारे द्वार पर खड़ी है तो भी दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि ये हमारे ठाकुर जी महाराज जी का रहने का साक्षात प्रमाण है। तो अब आइए हम जान लेते हैं अपने अगले संकेत के बारे में। आपने देखा होगा कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी के लिए जब भोग बनाने जाते हैं तो पहले तो हमारे मन में ये रहता है कि हाँ आज हम सूजी का हलवा या फिर मखाने की खीर बनाएंगे, कुछ भी जो मतलब ऐसे मन में आ जाता है कि आज हम इनको ये खिलाएंगे, या क्या पता वही डाले रहते होंगे मन में। लेकिन जब हम बनाने चलते तो अचानक से हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चेंज ये हो जाता है कि हम बनाने जाते हैं सूजी का हलवा और अचानक से हमारे मन में आ जाता है कि नहीं बेसन का हलवा बनाते हैं या फिर आटे की लापसी बनाते हैं। तो ये हमारे भगवान जो हमारे ठाकुर जी हैं वो हमारे माइंड में ये डालते हैं, वो भाव होता है जो हमारे मन में आ जाता है, वो भाव वो खुद ही प्रकट करते हैं हमारे मन में। तो जो वो खाना पसंद करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही आपके माइंड में वो चीज़ आ ही जाता है कि हमारे ठाकुर जी महाराज को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और ये अक्सर मेरे साथ ये भी हुआ है कि जब मैं सोचती हूँ आज इनको मैं दाल चावल का भोग लगा दूँगी या फिर दही रोटी का भोग लगा दूँगी, तो जब मेरा ये प्लान होता है ना तो फिर जब मैं खाना उनको देने जाती हूँ पता नहीं क्यों मेरा माइंड अचानक से चेंज होता है, मैं दूध रोटी गुड़ का भोग लगा देती हूँ। शायद उनको यही पसंद होगा, तो इसीलिए ये भी हमारे लड्डू गोपाल जी का हमारे साथ रहने का ये भी एक साक्षात प्रमाण या संकेत या जागृत जो कुछ भी आप कह सकते हैं, तो ये होता है। तो ये भी इसमें से एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि जब हम खाना उनके लिए भोग बनाने जाते हैं तो वो अगर चेंज हो जाता है हमारे माइंड में, तो ये भी सबसे बड़ा संकेत होता है। और दोस्तों जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट संकेत है, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम जब कुछ खरीद या कहीं धर्म स्थली गए हैं या कहीं मंदिर वगैरह गए हैं तो हम सोचते हैं कि आज वहाँ से ये ले लेंगे वो ले लेंगे। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता नहीं क्यों हमारा मन में ऐसा हो जाता है कि हम लड्डू गोपाल जी के लिए लाइए ये ले लेते। तो वो वहाँ से बैठे बैठे मतलब वो गए नहीं हुए रहते, लेकिन वो बैठे बैठे अपनी चीज़ें वो हमसे मंगवा ही लेते हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो पहले तो होता था कि जब हम लोग शॉपिंग करने चाहते थे अपने लिए, लेकिन पर अब पता नहीं क्या होता है ना कि ये होता है कि बस केवल उन्हीं के लिए शॉपिंग करो। पता नहीं कि उनके लिए शॉपिंग करना इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ, मैं आपको बता नहीं सकती। शायद जो हमारे भक्त हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि अगर कहीं भी जाते हैं या कहीं धार्मिक स्थल पे तो हम पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अपने ठाकुर जी महाराज के लिए इत्र ले ला, उनके लिए ये पोशाक ले लेते हैं या उनके लिए ये आभूषण ले लेते हैं। तो इस तरीके का मन में भाव हमारे वो मतलब जगाते रहते हैं। तो इस तरीके का भाव भी आप एक संकेत समझ सकते हैं। और जब भी हम अपने ठाकुर जी महाराज की पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कभी कभी दाएं तरफ देख रहे, कभी कभी बाएं, कभी हमारी तरफ, कभी वो हंस रहे, कभी वो रो रहे। मतलब उनका फेस कई तरीके का जो होता है वो काफ़ी सारा मतलब बदलते रहते हैं। तो जब उनका फेस तरह तरह के बदले, कभी वो गुस्से में है तो कभी वो खुश है, कभी वो बहुत खुश है, कभी वो उदास है, कभी क्या उनको नींद लगी है, तो ये सारे भाव भी वो अपने चेहरे द्वारा प्रकट करते रहते हैं। वो हमारे मन में आते रहते हैं, हाँ भगवान जी को सोना है, या भगवान जी को नींद लगी, या भगवान जी को भूख लगी है, या भगवान जी को गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो उनको नहीं आता, लेकिन वो होता है कभी कभी हमारा देखने का नज़रिया जो होता है वो इस तरीके का होता है। तो इस तरीके के जो संकेत होते हैं आप समझ जाए हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। तो इस तरीके से दोस्तों चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आप सबके साथ ये संकेत होते हैं तो समझ लीजिए आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं और हमारे साथ वो हमारे मतलब अपने घर में रहते हैं। हमारे घर नहीं, वो उन्हीं का घर होता है, वो सदस्य नहीं बल्कि हम उनके घर के सदस्य हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।